हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्री लर्निंग। हम लोग बैंकिंग सीरीज में आरआरबी पीओ के प्रीवियस ईयर को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट जो हमारी अर्थमेटिक की वीडियो था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किया था। इस वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आपको यहाँ पर क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इफ़ ए पर्सन इन्वेस्ट 6,000 at T% for 3 year एंड सेम अमाउंट एट T plus 5% CI फॉर 2 ईयर। तो हमारे पास अमाउंट दिया गया यहाँ पर 6,000। इनको हमने दो स्कीम में इन्वेस्ट किया है। पहला जो था वो T% था 3 साल के लिए, और दूसरा था ये जो था ये सिंपल इंटरेस्ट पे था, और दूसरा जो था वो T plus 5% के लिए था, और ये था 2 ईयर के लिए, और ये जो इन्वेस्ट हुआ था वो CI में हुआ था। और बोला गया है इन दोनों के बीच का डिफरेंस है हमारे पास 60। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 60। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 6,000 का 60 जो है वो 1% है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि क्यूमुलेटिव रेट परसेंटेज मतलब रेट इनटू टाइम, और यहाँ का क्यूमुलेटिव रेट परसेंटेज जो CI का फॉर्मूला होता है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 1% आना चाहिए। एक बार हम अपने ऑप्शंस पे नज़र डालते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है 15, 18, 20, 24 और 25, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से T की वैल्यू लेना स्टार्ट करता हूँ 15, तो आप बोलोगे ये 15 हो जाएगा, और 15 इंटू 3 कितना हो गया? 45%, ठीक है। 15 इंटू 3 कितना हो गया? 45%। अगर मैं यहाँ पर 15 वैल्यू रखता हूँ तो 15 और 5 हो गया 20, और CI पता है अगर इसका 2 साल का क्यूमुलेटिव निकालना तो वो सक्सेसिव रेट चलता है, ठीक है। 20 + 20 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन में 100, मतलब 20 और 20 कितना हो गया? 400 अपॉन 100, 400 का 400 अपॉन 100 मतलब 4%। तो इसका जो क्यूमुलेटिव रेट हो गया वो 44 हो गया। तो अगर यहाँ से देखें ये 44% हो गया, यहाँ पर 45%, यहाँ पर 44%, इसके बीच का गैप 1 हो रहा है, मतलब हमने जो ऑप्शन माना था वो सही माना था, ठीक है। हम लोग और भी ऑप्शन हो सकता है ये 15 नीचे पे कहीं पे होता, तो हमें वो वैल्यू लेना है पहले स्टार्टिंग में, जैसे CI के निकालना आसान हो, जैसे 15 हो गया, जैसे 25 हो गया, जैसे 20 हो गया। 18 और 24 हम लोग ऐसे रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो ये 60 दिख रहा है ये आपको इंटीजर वैल्यू दिख रहा है, लेकिन अगर हम लोग कुछ इस टाइप से वैल्यू लेते हैं तो डेसिमल में चला जाएगा, और ये हमारा यहाँ जो है वो इंटीजर्स ना आकर डेसिमल आएगा। तो इन दोनों को हम लोग ऐसे ही हटा सकते हैं। बाकी हमारे 3 ऑप्शन को हम एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। आई होप ये वाली समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। P इन्वेस्टेड, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग ध्यान से देखेंगे। P इन्वेस्टेड 60% मोर देन Q एंड R इन्वेस्टेड 20% मोर देन Q। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपने बोला P और Q का रेशियो कितना आएगा, तो P ने इन्वेस्ट किया 60% मोर देन Q। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 60% आपको पता है क्या होता है? 60% इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 3/5 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर Q ने 5 रुपये इन्वेस्ट किया है तो जो P है वो 5 से 3 अधिक इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो मैं मान के चलता अगर Q ने 5 इन्वेस्ट किया है तो P जो है वो 5 + 3 इन्वेस्ट करेगा, मतलब इनका रेशियो कितना आ गया? 8/5 का, ठीक है। आगे ये दिया गया है कि R इन्वेस्टेड 20% मोर देन Q, तो फिर मैं यहाँ से R और Q का भी निकाल लेता हूँ। 20% अगर मैं बोलूँ तो 20% यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1/5 आ जाएगा, मतलब Q ने अगर 5 इन्वेस्ट किया तो R 5 में से 1 अधिक इन्वेस्ट करेगा, मतलब ये कितना हो जाएगा? 6/5 आ जाएगा, ओके। और आपको यहाँ पर नीचे दिया गया इफ़ द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड, ओके। तो प्रॉफिट शेयर क्या होगा? आपको पता है जो प्रॉफिट होता है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, पहला होता है इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है टाइम, ठीक है। तो अगर यहाँ से मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ P, Q और R की, तो आपने ये बोला कि Q यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, मतलब Q की वैल्यू हम यहाँ पर 5 ले सकते हैं। तो P यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8, और R यहाँ से कितना हो जाएगा? 6। तो P, Q और R के इन्वेस्टमेंट की रेशियो 8, 5 और 6 आ जाएगी। अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम हमारे पास कितना दिया गया है? 2, 4 और 3, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये 4 हो गया और ये 3 हो गया, ओके। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही हमारा प्रॉफिट का रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से पहले हम एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर कुछ कट रहा है तो वो काट लेंगे यहाँ से। तो आप बोलोगे क्या 2, ये 2 से कट जाएगा और ये 3 से कट जाएगा, तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा 8 × 1 8, 5 × 2 10 एंड 3 × 3 9। तो हमारे पास जो प्रॉफिट का रेशियो आ गया वो 8, 10 और 9 का रेशियो आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि प्रॉफिट शेयर ऑफ Q एंड R इज 8550। यहाँ से अगर हम देखें तो Q का हमारे पास कितना है?
10 और r का हमारे पास कितना है 9। तो हम कह सकते हैं ना कि ये 19 की वैल्यू ही हमें कितना दे रखी है 8550। ये हमें किसकी वैल्यू दे रखी है 19 की। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर 8550 डिवाइड करेंगे 19 तो ये कितने से होगा 4 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो 450 आ जाएगा। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 450 और 1 की वैल्यू अगर 450 आ जाएगी। आपको बोला प्रॉफिट ऑफ पी, तो प्रॉफिट ऑफ पी कितना है 8। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 8 की। हम लोग को पता है कि जब भी 8 से मल्टीप्लाई करना होता है मतलब 3 बार डबल करना रहता है। अगर 2 की वैल्यू निकालनी है इसको डबल करेंगे, 4 की वैल्यू मतलब डबल और डबल करेंगे, और 8 की वैल्यू मतलब 3 बार डबल करेंगे। तो अगर 450 को एक बार डबल करते तो ये कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। 450 को एक बार डबल करने पे 900, 2 बार डबल करने पे 1800 और 3 बार डबल करने पे 3600। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3600। ठीक है, जो कि हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 दिया गया है व्हेन ए पर्सन सोल्ड एट आर्टिकल हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज 60% ऑफ द सेलिंग प्राइस। ठीक है, हम लोग यहाँ से देखते हैं इस बार जो प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है वो हुआ है ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कितना दिया गया है 60%। तो हमारे पास प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस आपके पास आएगा 60%। अभी हमने देखा था, इसे हम लिख सकते हैं 3/5। मतलब अगर सेलिंग प्राइस 5 हो गया तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 3। सेलिंग प्राइस 5 हो गया तो प्रॉफिट कितना हो गया 3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना आ जाएगा 5 - 3 मतलब कि 2 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 75%, कॉस्ट प्राइस को 75% से इंक्रीज करना मतलब 3/4 से इंक्रीज करना। तो एक काम हम लोग ये करेंगे, ये जो हमने रेशियो लिया था इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा कितना 2 से मल्टीप्लाई करने पे 6, सेलिंग प्राइस 2 से मल्टीप्लाई करने पे 10 और कॉस्ट प्राइस 2 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 4। ठीक है, अब आपको ये बोला गया इसको हम लोग 75% से बढ़ाना है। 75% मतलब कितना हो जाता है 3/4 मतलब 4 में 3 ऐड करना है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हमारा 4 है तो इसमें अगर 3 और ऐड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 7 आ गया। आगे ये बोल रहा है अंदर 2 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 4। ठीक है, अब आपको ये बोला गया इसको हम लोग 75% से बढ़ाना है। 75% मतलब कितना हो जाता है 3/4 मतलब 4 में 3 ऐड करना है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हमारा 4 है तो इसमें अगर 3 और ऐड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 7 आ गया। आगे ये बोल रहा है एंड द सेलिंग प्राइस रिमेन द सेम। सेलिंग प्राइस जो 10 था वो 10 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। देन फाइंड डिक्रीमेंट इन द प्रॉफिट इज व्हाट % ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो अगर मैं प्रॉफिट के डिक्रीमेंट की बात करूँ तो पहले जो था हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था 4 था और सेलिंग प्राइस 10 था। तो पहला जो प्रॉफिट था वो हमारे पास आ रहा था 6। लेकिन अब की प्रॉफिट की बात की जाए तो आपने ये बोला कि अब हमारा कितना हो गया कॉस्ट प्राइस 7 जिसको हम बेच रहे हैं 10 में। तो यहाँ से हमारा कितना हो गया 3। तो डिक्रीमेंट की बात की जाए तो आपने बोला ये कम कितने से हो गया 3 से कम हो गया है। ठीक है, और हमें परसेंटेज निकालना है कि डिक्रीमेंट अपॉन प्रॉफिट। आपने बोला कितना का डिक्रीज हो रहा है अपॉन में सेलिंग प्राइस, यही निकालना है। तो ये आपका आ जाएगा 3 अपॉन सेलिंग प्राइस कितना था 10 मल्टीप्लाई विथ 100 विच इज़ 30%। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में ये दिया गया है। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सेकंड सर्कल। ये हमें दो कुछ वैल्यू दे रखे हैं। देयर इज ए स्क्वायर हुज साइड इज 35 5/7% ऑफ द ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ रेडियस ऑफ बोथ द सर्कल। ठीक है, तो हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 2 सर्कल है, पहला सर्कल ये रहा और दूसरा सर्कल कुछ इस टाइप से रहा होगा। ठीक है, हमारे पास पहले सर्कल का एरिया दिया गया है। पहले सर्कल का एरिया कितना दिया गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन दूसरे सर्कल की बात की जाए तो हमें इसका क्या दिया गया सर्कमफेरेंस दिया गया जो कि है 176 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से देखेंगे पहले सर्कल का हमें क्या दिया गया एरिया और दूसरे सर्कल का हमें क्या दिया गया सर्कमफेरेंस। तो यहां से हम लोग दोनों का आर रेडियस निकाला जा सकता है। ठीक है, आपने ये कहा कि एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1386 यही दिया गया है। तो यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं लूं तो आपने बोला 1386 अपॉन में 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। हमें इसे 11 से काटना और 2 से काटना है। 22 इज नथिंग बट 11 × 2,
तो एक बार हम 11 से काटेंगे, एक बार हम 2 से काटेंगे। एक काम करते हैं, पहले हम इसे 2 से काटते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 6 4 3। अब हम इसको 11 से फिर से काट देंगे, तो आप ये बोलोगे अगर इसको 11 से काटेंगे तो 55, सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ ना, 6 8 होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ आर स्क्वायर देखें तो आपके पास है 1386 अपॉन में 22 इंटू 7। 22 से काटना है, इसका मतलब एक बार हम 11 से डिवाइड करेंगे और एक बार हम 2 से डिवाइड करेंगे। पहले हम लोग 11 से डिवाइड कर लेते हैं ताकि नंबर छोटा आ जाए। 11 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 1 जा 11, 22 मतलब 11 2 जा 22 और ये 66 बचेगा, मतलब 11 6 जा 66। फिर एक बार हम इसको क्या करेंगे, 2 से और काट लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 63, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आर स्क्वायर कितना हो गया 63 इंटू 7, और ये 63 की बात करूँ तो इसको मैं कह सकता हूँ ये 9 इंटू 7 हो जाएगा, ये 7 1 हो जाएगा और ये 3 1 हो जाएगा, मतलब आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। तो पहले वाले सर्कल की मैं बात करूँ तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई 21 आ गई। दूसरे वाले पे हम काम करते हैं, हमारे पास सरकमफेरेंस कितना दिया गया था 176, मतलब 2 पाई आर इक्वल टू 176 दिया गया है। तो यहाँ से हम देखें तो पाई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको आधा कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 18 और ये कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 88 आ जाएगा। अगर यहाँ से आर निकालूँ तो ये हो जाएगा आपका 88 अपॉन 22 इंटू 7, ये कितने से 4 टाइम्स में गया, मतलब 7 4 जा 28। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई 28, जिसे मैं रेडियस 2 मानता हूँ और इसे मैं रेडियस 1 मानता हूँ। तो आपने बोला पहले वाले सर्कल का रेडियस 21 आ गया, दूसरे वाले सर्कल का रेडियस कितना आ गया 28। यहाँ तक हमारा बात खत्म नहीं हुआ, यहाँ तक हमने सिर्फ क्या किया है, रेडियस निकाला है। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 35 5/7% ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल। तो एक बार यहां से देखते हैं साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, ठीक है। आपको दिया गया 35 5/7%, ठीक है। 35 5/7%, जिनको याद होगा उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जिनको नहीं याद है वो क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 35 इंटू 7, ठीक है। यहाँ से देखते हैं 7 इंटू 3 कितना 210 और 10 इंटू 10 प्लस 35 कितना हो गया 245 और प्लस 5 250। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 250/7 इंटू 100। हम इसको आगे भी काट सकते हैं, ये 5 और ये 2, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 5/14 आ जाएगा, ठीक है। 5/14 हमारे पास आ गया, ठीक है। और ये बोल रहा था कि ट्वाइस ऑफ सम ऑफ रेडियस, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है। 49, ये 2 है और इसका कितना परसेंट बोला गया था 5/14%, तो इसे हमने क्या कर दिया 5/14 कर दिया। तो ये 7 से पहले जाएगा, 2 कट गया और ये 7 से जाएगा, तो हमारे पास कितना बच गया 35, ठीक है। तो साइड ऑफ स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया 35। आपको बोला था इसका पेरीमीटर निकालने के लिए, मतलब ये कितने से 4 बार मल्टीप्लाई होगा, मतलब डबल का डबल करेंगे, तो 35 का डबल हो गया हमारे पास 70 और 70 का डबल कितना हो जाएगा 140। तो पेरीमीटर हमारे पास कितना निकल के आ गया 140, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेरीमीटर हो जाएगा 35 इंटू 4, ये हो गया 150, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये दिया गया है देयर आर 5 रेड 6 ब्लैक एंड 5 ब्लू बॉल्स इन अ बैग, ठीक है। मैं एक बार लिख लेता हूँ, हमारे पास रेड कितने हैं 5 है, हमारे पास ब्लैक कितने हैं 6 है, ब्लैक हमारे पास 6 हो गए, और हमारे पास ब्लू कितने हैं 5, ठीक है। 5 रेड बॉल है, 6 जो है वो ब्लैक बॉल है और 5 जो है वो ब्लू बॉल है। आगे ये बोला गया है आउट ऑफ दिस बॉल 4 बॉल आर पिक्ड एट रैंडम। हमें क्या करना है 4 बॉल निकालना है यहाँ से, ठीक है। और कंडीशन ये दिया गया है कि 1 इज़ रेड 2 इज़ ब्लैक एंड 1 इज़ ब्लू। हमारे पास 1 रेड होने चाहिए, हमारे पास 2 जो होने चाहिए वो ब्लैक होने चाहिए, और हमारे पास 1 जो होने चाहिए वो ब्लू होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं हमें 4 बॉल पिक करना है। तो अगर मैं इनकी टोटल नंबर ऑफ आउटकम, मतलब अगर इन सारे में से अगर 4 बॉल पिक करना है तो आपको पता होगा क्या हो जाएगा 5 और 5 10 और 1 16, मतलब 16 में से 4 पिक करना, मतलब 16 C 4। तो आपने बोला कि यहाँ नीचे में क्या आ जाएगा 16 C 4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो 5 में से 1 रेड चूज करना है, तो इसके नंबर आउटकम कितने हो जाएंगे 5, ठीक है। अगर 2 चूज करना होगा 6 में, तो आप बोलोगे कि यह कितना हो जाएगा 6
C2। अगर 5 में से एक चूज करना है तो यहाँ फिर से कितना आ जाएगा 5। अच्छा ये मैंने 5 इसलिए लिखा क्योंकि 5C1 और यहाँ का भी जो 5C1 होता है वो क्या होता है, अगर मैं बोलूँ NC1 इस क्या होता है, N ही होता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया 5 लिख दिया। अब देखो इसको कैलकुलेशन कैसे करना है। अगर ये 6C2 की मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाता है 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 विच इज़ 4 फैक्टोरियल, यही करना रहता है। और आपको पता होगा ये जो 4 फैक्टोरियल है ये इसको काट देगा कितने से, मतलब यहाँ इसे मैं 6 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ कि 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये 4 फैक्टोरियल कट जाएगा। मतलब नीचे में हम लोग वो छोटा नंबर लेंगे, जैसे ये 2 फैक्टोरियल हो गया, मतलब ये 2 टर्म होगा, तो पीछे से 2 जो इसका बचेगा वही लिखना है। जैसे मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ, आपने बोला ये 5 इंटू 5, इसे मैं लिख देता हूँ यहीं पे, ठीक है। इसे काटने पे हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 5, नीचे में सिर्फ 2 और 1, ठीक है। 16 में 16C 4, मतलब 4 टर्म बचेगा, तो 16 से पीछे स्टार्ट करेंगे 4 टर्म, मतलब ये हो जाएगा 16, 15, 14 और ये 13। नीचे में भी कितना 4 फैक्टोरियल, मतलब कि 4, 3, 2 और 1 यही बचेगा। एक बार मैं काट के देख लेता हूँ क्या क्या कट रहा है। तो आप बोलोगे 2, ये 3 से कट गया, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो आप कह सकते हो 4 2 ज़ा 8 होता है, ये 2 यहाँ बच जाएगा, और 3 किससे का आएगा 5 टाइम से जाएगा, और ये जो 5 है इसको ऊपर वाले से भी काट सकता है। तो कुल मिला के हमारे पास जो बच जाएगा वो बच जाएगा 25 इंटू 3, ये हो गया 75 अपॉन में 2 इंटू 14 इंटू 13, ठीक है। अब देखो 13 इंटू 14, कंजुगेटिव नंबर को अगर कभी भी मल्टीप्लाई करना रहता है तो छोटे का स्क्वायर करते हैं प्लस छोटा नंबर, मतलब 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 13 करना है, 169 में अगर एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 170, 170 प्लस 12 कितना हो जाएगा 170 प्लस 12 हो जाएगा 182, ठीक है। 182 को क्या करना है हमें डबल करना है, 18 का डबल हो जाएगा 36 और 2 का डबल हो जाएगा 4, मतलब 364। तो आंसर कितना आ जाएगा 70 अपॉन 364, 75 अपॉन 364, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे। चलो क्लियर है बात, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 12, ठीक है। इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, इसको ध्यान से करेंगे। एन आर्टिकल इज मार्क 66 2/3% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो मेरे को ये बताओ 66 2/3% का मतलब कितना हो गया, तो आपने कहा ये 2/3 हो जाएगा, ठीक है। 2/3 हो गया, तो अगर मैं बोलूँ कि हमारा सीपी और मार्क प्राइस का रेशियो कितना आएगा, तो आप बोलोगे कि अगर 3 का सामान है तो उस पर हमने 2 का मार्कअप किया तो ये हो कितना जाएगा 5 का, ठीक है। 3 का सामान हमने मार्कअप किया कितने का हो गया 5 का। आगे ये बोला है लॉस इनकम और सेलिंग दैट आर्टिकल इज 25% ऑफ द डिस्काउंट गिवन ऑन हिम, मतलब जो ये कह रहा है कि लॉस जो है वो 25% ऑफ क्या है डिस्काउंट के है। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि लॉस अपॉन डिस्काउंट कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 1/4 हो जाएगा, ठीक है। लॉस अपॉन डिस्काउंट कितना हो गया 1/4। अब यहाँ ध्यान से सुनना, सीपी अगर हमारे पास 3 है, मार्कअप 5 है, मैं मान लेता हूँ कि सेलिंग प्राइस हमारे पास x हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा x। तो अगर मैं बोलूँ कि लॉस कितना होगा, तो आप बोलोगे लॉस क्या होता है कि सीपी माइनस कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे वही हमारा लॉस हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि 3 माइनस एक्स ही हमारा क्या निकालेगा, 3 माइनस एक्स हमारा लॉस निकालेगा। अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं तो मार्क प्राइस में जितना भी सेलिंग प्राइस कम करेंगे वो डिस्काउंट निकाल देगा। तो अगर मैं यहाँ करूँ 5 माइनस एक्स यही हो जाएगा, और इसकी रेशियो में कितनी दे रखी है 1/4। इसे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो आपने बोला 4 3 ज़ा 12 माइनस 4x इक्वल टू 5 माइनस एक्स, यही हो जाएगा। अगर इस 4x को उधर ले जाते और 5 को इधर ले आते तो आपने बोला कि यहाँ से ये कितना हो जाएगा 3x और 5 इधर आ जाएगा तो ये हो गया 7, 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा 7। तो x यहाँ से कितना निकल जाएगा 7/3, x हमारे पास कितना निकल गया 7/3। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा 7/3। हम लोग इन सबको रेशियो लिए हैं, तो एक काम हम लोग और कर सकते हैं, अगर सबको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 15, और यहाँ जो हमने ये लिया था 7/3, ये कितना हो जाएगा 7, यही होगा। तो आपने ये बोला कि अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 9 है तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 15, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 7। अब हमें निकालना क्या था, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना था। तो आपने ये बोला कि 15 रुपये का सामान को हमने बेचा कितने में 7 में, 15 रुपये का सामान हमने बेचा है 7 में, तो यहाँ से डिस्काउंट कितने का दिया गया है, तो आप बोलोगे 8 का दिया गया है। तो डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू कितना हो गया 8, कितने में से 15 में से, मल्टीप्लाई विथ क्या कर दे 100 से, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है।
तो ये 5 यहाँ 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20, मतलब 160/3, 160/3। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 150 आपको पता है कितना हो जाएगा 50, ठीक है, और 10 का मतलब हो गया 3, 1/3%, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना आ जाएगा 53, 1/3%, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्लियर है? आई होप ये वाली कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी। हमें बस ध्यान ये रखना था, इस बार जो लॉस दिया गया था वो लॉस और डिस्काउंट का रेशियो दिया गया था, उस पर ही हमने काम किया है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अ ट्रेन ट्रैवल एट 72 km/h क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 160 मीटर इन 18 सेकेंड। आगे बोला है अनदर ट्रेन ट्रैवल एट 90 km/h क्रॉसेस द सेम प्लेटफॉर्म, वही प्लेटफॉर्म जो 160 मीटर का था, इन 15 सेकेंड। ओके, तो अगर यहाँ से देखें तो आपने बोला सेकंड वाली जो ट्रेन है उसकी स्पीड हमें दे रखी है 90, लेकिन ये km/h में दे रखा है, और ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में टाइम ले रहा है 15 सेकेंड, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो हम यहाँ से अगर मैं यहाँ से देखूँ तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन हम लोग यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं, जो कि होगा इस स्पीड के साथ इस टाइम में क्रॉस करने वाला डिस्टेंस। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये km/h में है, तो आपने बोला इसे km/h को मीटर/सेकंड में चेंज कर देते हैं, तो हमने किया इसको 5/18 से मल्टीप्लाई। टाइम हमारा कितना दे रखा था 15 सेकंड। अब यहाँ से अगर काट लेते हैं तो हमारे पास आपने ये बोला कि 18, 5 90 हो जाता है, 5 5 25 और 15, 25 × 15 कितना हो जाता है 375, ठीक है। तो ये जो 375 निकला वो क्या निकला, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। जहाँ पर हमें लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म पहले ही दे रखा था कितना 160 मीटर है, तो ये हम माइनस कर देंगे इसमें से। ओके, अगर यहाँ से 160 मीटर माइनस करेंगे तो आप बोलोगे ये 215 आ जाएगा, ठीक है। 160 मीटर अगर हम माइनस कर दिए यहाँ से तो आपने बोला 215 मीटर, यही हमारा क्या निकल जाएगा सेकंड वाले ट्रेन की लंबाई, जो कि ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। तो यहाँ तक हमने आरआरबी पीओ में जो जितने भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिया। आई होप ये वाली सीरीज़ आपको अच्छी लग रही होगी। आप कुछ भी अच्छा या बुरा कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।